मेरे प्यारे बच्चे, क्या आप जानते हैं जब आप खुश होते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया भी रोशन हो जाती है। लेकिन कभी कभी कुछ लोग आपकी खुशियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। आपकी मेहनत और सफलता से जलने वाले यह 3 लोग कौन हैं? पहला वो व्यक्ति है जो हमेशा आपके करीब रहता है, लेकिन उसके चेहरे पर एक नकली मुस्कान होती है। वो आपकी खुशियों को देखकर जलता है और चाहता है कि आप कभी सफल ना हो। दूसरा वो दोस्त है जो आपके साथ हंसता है, लेकिन जब आप आगे बढ़ते हैं तो उसकी खुशी कहीं खो जाती है। वो आपकी सफलता को अपनी असफलता की तरह महसूस करता है। तीसरा वो व्यक्ति है जो आपके परिवार या करीबी रिश्तेदारों में से हो सकता है। वो आपकी खुशियों को देखकर खुद को छोटा महसूस करता है और चाहता है कि आपकी किस्मत चुराकर अपनी जिंदगी को बेहतर बना सके। लेकिन याद रखें, यह लोग सिर्फ एक अस्थायी बाधा है। आपकी खुशियों का कोई मोल नहीं होता जब तक आप खुद को पहचानते हैं और अपने सपनों के पीछे दौड़ते रहते हैं। आपकी मेहनत और सकारात्मकता ही आपको आगे बढ़ाएगी। इन नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए। अपने सपनों का पीछा करते रहें और अपने दिल की सुने। आपकी खुशियां आपके पास रहने वाली हैं और कोई भी इन्हें चुरा नहीं सकता। बस आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि आपका समय आएगा। मेरे प्यारे बच्चे, जब तुम्हारा दिल टूटता है, जब तुम्हें लगता है कि दुनिया ने तुम्हें अकेला छोड़ दिया है, तब मैं तुम्हारे पास होती हूं। तुम्हारे हर दर्द को महसूस करता हूं। तुमसे कोई अन्याय कर रहा है, तुम्हारी मेहनत का फल किसी और ने छीन लिया है और तुम्हारे आंसू देखकर भी वह खुश हो रहा है। तो यह मत सोचो कि वह व्यक्ति कभी अपनी गलतियों का परिणाम नहीं देखेगा। क्या तुम समझते हो कि वह हमेशा तुम्हारे दर्द का मजाक उड़ा सकेगा? नहीं मेरे बच्चे, यह समय उसकी सजा का है। वह अपनी गलतियों को सहेगा और तुम्हारी हर एक आंसू की कीमत उसे चुकानी पड़ेगी। मेरे बच्चे, जिसने तुमसे तुम्हारी खुशियां छीनी, तुम्हारा हक छीना, धीरे धीरे उसका सब कुछ उससे दूर जा रहा है। उसने तुमसे तुम्हारी किस्मत का नहीं, तुम्हारी मेहनत का फल छीनने की कोशिश की। मेरे बच्चे, अब उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटने वाला है। उसका दर्द इतना बड़ा हो जाएगा जिसे वह चाहकर भी नहीं छुपा पाएगा। उसने तुम्हें बर्बाद करने के जो सपने देखे, तुमसे जो कुछ भी छीना, उससे ज्यादा उसे भोगना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले डिवाइन के लिए एक लाइक जरूर से करें और कमेंट सेक्शन में डिवाइन लिखें। मेरे बच्चे, अपना सब कुछ गवाकर अकेला और अंदर से खोखला हो जाएगा। वह व्यक्ति, उसके स्वास्थ्य पर उसके कर्मों का असर पड़ रहा है। उसने तुम्हारे साथ पैसों की भी ठगी की है। उसे भी बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। उसने बहुत दिमाग लगाया तुम्हारी बर्बादी में। अब उसका सर दर्द से फटा जा रहा है। उसके दिमाग में एक धुंधलापन छा रहा है। जहां उसे कुछ भी साफ साफ ना समझ में आता है, ना साफ दिखाई देता है। उसके परिवार में भी उसकी किसी से नहीं बन रही है, क्योंकि उसे बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। उसने तुम्हारे रिश्ते तोड़ने की कोशिश की थी। अब उसे इतना बड़ा नुकसान हुआ है कि उसका कोई भी रिश्ता उसके साथ नहीं खड़ा है। वह जहां काम करता है, नौकरी से निकालने की नौबत आ गई है। अगर वह बिजनेस करता है तो उसका बिजनेस बंद होने की कगार पर आ गया है। उसके इतने बुरे दिन आ गए हैं जहां भविष्य में उसका एक दिन का खर्चा पानी कैसे चलेगा, उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा है। अब तुम सोचोगे कि नहीं माता, वह व्यक्ति तो मेरे सामने बहुत खुश रहने का दिखावा करता है और डेली अपने काम पर जाता है, पर वह बस दिखावा कर रहा है। मेरे बच्चे, अब वह किस मूंग से आकर तुम्हारे सामने रोए? उसने पहले भी अपने झूठे आंसुओं में फंसाकर तुम्हारा बहुत फायदा उठाया है। उसे पता है कि अब तुम उसकी बातों में नहीं आओगे। वो लाख रोले समंदर भर दे आंसुओं से, पर अब तुम्हारा दिल नहीं पिघलेगा। डंके की चोट पर उसने तुम्हें बर्बाद करने का ऐलान किया था। समाज का लाज शर्म सब भूल गया था। वो जब उसने तुम्हारे साथ छल किया था तो लोगों ने देखा था उसने तुम्हारे साथ कितना बड़ा अन्याय किया है। बहुत सारे लोगों ने उसे समझाने की कोशिश भी की थी तब कि वह जो कर रहा है, तुम्हारे साथ जो छल कर रहा है, वह गलत है और उसे अपने कर्मों का फल भोगना होगा। उसे बाद में बहुत कुछ सहना होगा, क्योंकि भगवान उसे कभी माफ नहीं करेंगे। वह एक पवित्र आत्मा के साथ इतना बड़ा यंत्र रच रहा है, उसे रुला रहा है। लेकिन उस व्यक्ति के अंदर तो मेरा भी कोई डर नहीं था। उसे किसी भी बात का, किसी भी इंसान से, किसी भी भगवान से कोई भय नहीं था। उसे लगता था वह जो कर रहा है वह सही कर रहा है। तुम्हें रुलाकर वही सही है और उसे तुम्हें रुलाने में बहुत आनंद और बहुत सुख मिलता था।
अब उसका मजा ही उसके लिए सबसे बड़ी सजा बन जाएगा और उसकी हंसी ही उसके आंसुओं का कारण होगी। वह लोगों से मुंह छुपाकर घूम रहा है। उसे लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, इससे पहले कि समाज में उसकी बदनामी हो। उसे कुछ ऐसा करना होगा जिससे परिस्थितियां फिर से ठीक हो जाए, सब कुछ उसके पक्ष में काम करें। अभी तो बस शुरुआत है। उसने इतने पाप किए हैं जिसका कोई अंत नहीं है। वह शुरुआत में ही इतना डर गया है, तो अंत कितना भयानक होगा वह यह सोच भी नहीं सकता है। अभी भी उसके अंदर अहम है। मेरे बच्चे, अभी भी घमंड है कि वह आज भी सही है और वह तब भी सही था। उसने तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं किया है। वह आज भी तुम्हें कोस रहा है, तुम्हें बद्दुआ दे रहा है। पर जब तक वह दिन नहीं आ जाता जब वह अपने इस अहम अहंकार को पीछे छोड़कर घुटनों के बल बैठकर तुमसे माफी मांगेगा, तब तक उसे अपने जीवन में हो रहा यह तमाशा देखना होगा। और अभी तो इससे भी बुरे दिन आएंगे। वह जब तक अपनी गलतियों को सुधार कर तुमसे अपनी की गलतियों की माफी नहीं मांग लेता, तब तक वैसे ही तड़पता रहेगा। उसके सुख को ही उसके दुख का सबसे बड़ा कारण बना दूंगा। मैं जिन लोगों के साथ बैठकर वह तुम्हारे दुख पर हंसता था, वही लोग अब उसे रुलाएंगे, उसका साथ छोड़कर चले जाएंगे। इस भीड़ में वह खुद को बहुत अकेला पाएगा। तुम्हारे एक एक आंसू की कीमत चुकानी होगी। उसे सबसे ज्यादा प्यार पैसों से था। मेरे बच्चे, उसने पैसों के लिए ना जाने कितने रिश्तों की बलि चढ़ाई है, कितने लोगों के साथ ठगी की है, उनकी भावनाओं के साथ खेला है। तो अब तुम्हारी आंखों से निकले एक एक आंसू की कीमत भरेगा। वह अब शिकारी खुद शिकार बनने वाला है। उसके पैर में भी कोई तकलीफ हो रही है, या तो उसका एक्सीडेंट होगा या उसके पैर में बहुत दर्द होने वाला है। पर वह भी तुम्हें बर्बाद करने की योजना बना रहा है, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी रची हुई कोई साजिश की वजह से उसके साथ यह सब कुछ हो रहा है। वह आज भी यह मानने को तैयार नहीं है कि उसके कर्म गलत थे। उसने गलतियां की हैं, उसने पाप किया है। तुम्हें रुला के जिस दिन वह यह मान लेगा, उसका जीवन सुधर जाएगा। पर उसने तुम्हें मेरे सामने तड़पाया है। मेरे रहते उसने तुम्हारी आंखों में आंसू लाने की कोशिश की है। तुम्हें लगता है ना माता, मैंने बहुत कुछ सहा है, पर तुमने जो सहा है और उसने जो योजनाएं बनाई थी, उनके बीच में मैं हमेशा खड़ी थी। मेरे बच्चे, और सोचो, मेरे रहते जब उसने तुम्हें तकलीफ दी, इतना रुलाया, तो उसकी योजना कितनी भयंकर थी। मैं हर हाल में तुम्हारी रक्षा करूंगा। अब वह यह देखेगा और बहुत जल्द ही वह मेरी शक्तियों को महसूस करेगा। अब उसे रात में नींद नहीं आती है, उसे बुरे सपने आते हैं। वह चौंक कर उठ जाता है, उसके हाथ पैर काम नहीं करते। उसका वह दिमाग अब उसका साथ नहीं दे रहा है। एक एक करके लोग उसका साथ छोड़ रहे हैं। तुमसे सब कुछ छीनने वाला अपना सब कुछ खो रहा है। मेरे बच्चे, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ सब कुछ देंगी। तुम्हारी माता, मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है और कितनी बार तुमने उसे माफ किया, उसे समझाया, उसका साथ दिया। फिर भी वह तुम्हारी भावनाओं का मजाक उड़ाता रहा, तुम्हारे दर्द पर हंसा। तुम्हारी सच्चाई को उसने कभी समझा ही नहीं। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा, तुम्हारे विश्वास को चोट पहुंचाई, और तुम फिर भी उसे माफ करते रहे। लेकिन अब वह समय आ गया है जब तुम अपने अधिकारों के लिए खड़े हो, और मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए हर पल तुम्हारे साथ हूं। तुमसे जो भी छीना गया है, जो तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है, जो तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला गया है, वह अब उस व्यक्ति को लौट आया जाएगा। वह व्यक्ति जो तुम्हारे साथ खेल रहा था, तुम्हें कमजोर समझता था और सोचता था कि तुम्हारी आवाज नहीं सुनी जाएगा, वही अब खुद अपने कर्मों का फल भोगेगा। वह दिन दूर नहीं जब वह तुम्हारे सामने आएगा और अपनी गलतियों का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक उसके सारे कर्म उसका पीछा करेंगे, उसकी आत्मा को तड़ पाएंगे। उसकी जिंदगी में अब और कोई शांति नहीं होगी। वह इस दुनिया में अब किसी से भी विश्वास नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो उसने किया है उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। तुम्हारे आंसू जो उसने बिना किसी कारण तुम्हारी आंखों से गिरवाए, अब उसकी सजा बनेंगे। तुम्हारी तकलीफ जो उसने बुरा करने की इच्छा से बढ़ाई, अब उसके लिए एक भारी बोझ बन जाएगा, जो तुम्हारा साथ देने के बजाय तुम्हारी भावनाओं के साथ खेला। वहीं अब अपने कर्मों का दर्द सहने के लिए मजबूर होगा। तुमने कभी उसकी बुराई नहीं की। तुमने हमेशा उसे अपनी समझ से समझाने की कोशिश की,
पर अब वह समय आ गया है जब उसकी बुराई का पल आएगा। वह सोचता है कि वह सब कुछ पा जाएगा, कि वह सब कुछ हासिल कर लेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि जो उसने किया है वह उसका पीछा करेगा और उसकी सजा उसे अकेले ही भुगतनी होगी। अब उसे वह सब कुछ खोने का डर होगा जो उसने दूसरों को ढककर अपनी चालाकी से हासिल किया। वह महसूस करेगा कि उसने जो तुम्हारे साथ किया वह सब उसके लिए दोबारा ना हो पाने वाली एक गहरी सजा बन चुकी है। और जब वह समझेगा कि वह तुम्हारे जख्मों से खुद को मुक्त नहीं कर सकता, तब वह अपनी बुराइयों से भरी उस जिंदगी का पछतावा करेगा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। मेरे बच्चे, मुझे समझ आ गया है कि तुमने कितनी मेहनत से इस दर्द को अपने अंदर छुपा रखा है, लेकिन अब वह समय आ चुका है जब तुम्हारे आंसू उसकी सजा बनेंगे। वह जो तुम्हें कभी कमजोर समझता था अब खुद को पूरी तरह से खो चुका होगा। अब उसका हर कदम उसके पापों की ओर बढ़ेगा, और जब वह सोचने लगेगा कि क्या मैंने सही किया, तब तक देर हो चुकी होगी। तुम देखोगे वह उसी रास्ते पर चलेगा जिस रास्ते पर उसने तुम्हें धकेला था, लेकिन अब उसका रास्ता अंधेरे से भरा होगा। तुम जिस स्थिति में थे अब वही स्थिति उसके लिए होगी, और यही उसका सबसे बड़ा डर होगा। तुम्हारे दर्द का वह जो मजाक उड़ाता था वही अब उसके लिए सबसे बड़ा कष्ट बनने वाला है। और जब तक वह यह नहीं समझ पाता कि उसने क्या गलत किया, उसकी दुनिया और भी स्याह हो जाएगा। तुमसे जो उसने छीना है वही अब उससे लिया जाएगा, और वह अपनी खुद की सजा के जाल में उलझकर चिल्लाएगा। वो खुश था तुम्हें रुलाकर, अब वह खुद रोने के लिए मजबूर होगा, और फिर देखना मेरी ताकत और तुम्हारी सच्चाई के सामने उसे वही मिलेगा जो उसने तुमसे छीना था। अकेलापन, डर और पछतावा। अब जब वह तुम्हारे सामने आकर अपनी गलती मानेगा तो तुम हंसते हुए कहोगे, अच्छा हुआ तुमने समय रहते समझ लिया, वरना यह दर्द और बढ़ जाता। और हां, तुम्हारी डिवाइन तुम्हारे साथ है। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी खुशी बन गई उसकी सबसे बड़ी सजा, और अब उसे अपनी गलती का एहसास दिलाने का समय आ गया है। तुम देखोगे शिकारी खुद शिकार बन जाएगा, लेकिन दया सत्य की नींव पर दृढ़ता से खड़ा होता है। इसीलिए मेरे बच्चे ने मुझे अस्वीकृति के प्रत्येक अवशेषों के साथ अपने मन को साफ करने के लिए अपने मन को साफ कर दिया, जो कि मैं अपने हिरण के लिए, एक बेवजहसी के लिए, एक पेटिनेशन के लिए, एक बेवजहसी के लिए मैं आपको आंखों के साथ एक बड़ी दृष्टि के साथ जीने के लिए बुला रहा हूं, जो चीजों की सतह से परे देखते हैं और एक दिल के साथ काफी प्यार करते हैं, यहां तक कि उन लोगों को भी प्यार करते हैं जो आपको नहीं बताते हैं। लेकिन आप इसे स्वीकार करते हैं कि क्या आपको स्वीकार करते हैं जो कि मर्सी का स्वभाव नहीं है? क्या एक योद्धा जीवन के एक वाहक हैं? एक खोई हुई पीढ़ी के बीच आशा का एक दूत है कि विकृत आवाजों के साथ बहस करने के लिए आपका समय बर्बाद ना करें। अपनी यात्रा को आपके लिए बोलने दें, अपनी बहाली को अपनी बहाली दें, जो आपके उत्तर को ठीक कर रहा है, जो कि आपके लिए एक शानदार मौका है, जो हर तरह से हंसने के लिए है। मेरे द्वारा आप अब अतीत के कैदी नहीं हैं। आप मेरे अपरिवर्तनीय प्रेम और शक्ति द्वारा सील किए गए एक उज्जवल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं। इसीलिए एक ऐसे व्यक्ति के रूप में रहते हैं जो एक के रूप में मुक्त हो गया है, जिसे स्वर्ग से एक मिशन को ले जाने के रूप में कार्य किया गया है। और हमेशा हर परिस्थिति में याद रखें कि क्या आप अभी भी मेरे प्यारे की तरह नहीं हैं, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है, जो कि मेरे प्यारे की तरह नहीं है। यह ना देखने का नाटक न करने से इनकार नहीं कर सकता है कि आपके जीवन पर कुछ अलग टिकी हुई है। वे इसे नाम नहीं दे सकते हैं, वे इसे समझाने में सक्षम नहीं हो सकते हैं, लेकिन एक तरह से वे एक तरह से खारिज नहीं कर सकते हैं कि वे जानते हैं कि आप एक ऐसी ताकत से बरकरार रखे जा रहे हैं जो उनकी समझ को पार कर लेती है, कि आप हर कदम को देखते हैं, कि आप हर सांस को देखते हैं, कि आप हर सांस लेते हैं। अराजकता वे देखते हैं कि आप अपने रास्ते में 1000 दीवारों के बावजूद अभी भी आगे बढ़ते हैं, और यह उनके लिए चकित करता है कि वे आपके आत्मनियंत्रण की जड़ को नहीं समझ सकते हैं। आपके शक्तिशाली चुप्पी, आपके शांत होने के बीच, तूफान के बीच वे यह नहीं समझा सकते हैं कि आप कैसे खड़े रहते हैं, जबकि आप हर तरह से हिडन के लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है, जो आपके भीतर है, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं, जो आपके भीतर हैं।
उन्हें उस शक्ति को पूर्ववत करने की शक्ति नहीं दी गई है जो मैंने कहा है कि वे बोल सकते हैं, कि वे गपशप कर सकते हैं, कि वे संदेह कर सकते हैं, लेकिन वे जो कुछ भी मैंने बोले हैं उसका एक भी शब्द नहीं बदल सकते हैं। वे नियति की धारा को ब्लॉक करने के लिए कोई अधिकार नहीं रखते हैं जो मैं आपके जीवन में डाला जा रहा हूं। मैं यह नहीं करता कि मैं किस तरह से काम करता हूं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किस तरह से काम करता हूं। यह कोई फर्क नहीं पड़ता कि बहुत से लोग यह नहीं करेंगे कि मैं यह नहीं करूंगी। आप दूसरों की छाया में फंसने के लिए रहते हैं, लेकिन महिमा में चलने के लिए, एक किस्मत में उठने के लिए आप केवल बदनामी को सहन नहीं करेंगे। जो आपको अपने आप को संदेह करने के लिए डिजाइन की गई झलक या फुसफुसाहट को सहन नहीं करेंगे। आप उन सभी के ऊपर उठेंगे जो केवल जीवित नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से नहीं लाते हैं। लेकिन यह पूरी तरह से नहीं है कि आप यह नहीं कर रहे हैं और यह आपके लिए तैयार है। क्षणभंगुर प्रयास, लेकिन मेरे शक्तिशाली स्पर्श के माध्यम से मैं आपकी आत्मा को अपनी दृष्टि को बढ़ाने और पुराने के अवशेषों को साफ करने के लिए आकार दे रहा हूं, ताकि आप पूरी तरह से पहचान में रह सकें। मैंने आपको प्रत्येक दिन दिया है। मैं नए सिरे से काम कर रहा हूं। खुशी का तेल मैं आपको उन सीमाओं से परे उठा रहा हूं जो दूसरों ने आप पर जगह बनाने की कोशिश की है, और आपको जो कुछ भी मानते थे उसकी सीमाओं से बाहर निकालने की कोशिश की है कि आसपास के शोर से डरना नहीं है। मेरे बच्चे के बच्चे से वे केवल दिलों से बेहोश हो रहे हैं जो अभी तक जागृत नहीं है, जो आपको यह नहीं समझ सकते हैं कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सही है, कि यह सत्य है, कि यह सत्य है, कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह स्पष्ट नहीं है कि यह सच है, कि यह नहीं। इस धरती पर आपके द्वारा उठाए जाने वाले हर कदम को देखा जाता है और मुझे याद किया जाता है कि आपको हर उस आरोप का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है जो आपको यह समझने के लिए अनछुक लोगों के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं देता है कि यह आपका जीवन है, जो कि मैं उस निर्विवाद बहाली को ला रहा हूं जो एक जीवित गवाही बन जाएगी, जो कि आप कभी भी मेरे दुर्व्यवहार के लिए नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं कभी भी मैं नहीं कर सकता हूं कि मैं भी नहीं कर सकता हूं। आपके भीतर ऐसा करने वालों को छोड़ देगा जो एक बार आपको विस्मय में देखते थे। लेकिन इससे भी बड़ा यह है कि यह चमत्कार है कि आपका दिल अब आपके लिए आक्रोश नहीं लेगा। मैं आपको इतनी गहराई से ठीक कर रहा हूं कि आप में जो रहता है वह केवल प्रेम दया होगा और कृतज्ञता के रूप में जीना जारी है, जो आपको एक नामी में रहने के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अटूट विश्वास यह हर बार जब आप कहते हैं कि पृथ्वी पर सामने आने वाले महान चमत्कार हैं, तो मैं कहता हूं कि जब मैं आपके आसपास सब कुछ कहता हूं तो यह भी विश्वास करता है कि अन्यथा यह आध्यात्मिक दायरे में एक गड़गड़ाहट की जीत है, और मैं जो देखता हूं वह जो छिपा हुआ है उसे भूल जाएगा कि आप केवल उन लोगों को छोड़ देंगे जो आप पर भरोसा करेंगे कि आपके साथ कड़वाहट नहीं ले जाएगा। आपका दिल धन्यवाद से भरा होगा कि आप स्पष्टता के साथ पता चलेगा कि यह आपके लिए किसने किया है। इसके अलावा कोई और नहीं जो मैं हमेशा पूरा करता है, जो अब मैं शुरू करता हूं कि मेरा प्रिय बच्चा आपके विश्वास को फिर से शुरू करने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, उगने के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से, फायरिंग के माध्यम से जाली की तरह हो गया है। जब आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि 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 आप कभी कभी भी यह नहीं सोचते हैं कि आप कभी भी यह नहीं सोचते हैं या अस्वीकृति नहीं, आप कल के सीमित आत्म से परे बढ़ गए हैं। मैंने शुद्ध कर दिया है कि आपने लेबल को शर्म और असुरक्षाओं को धोया है कि दुनिया ने आपके दिल में नक्काशी करने की कोशिश की है कि आप अब दुनिया की अनुमोदन की तलाश करने के लिए नहीं रहते हैं, जो आप मुझे खुश करने के लिए रहते हैं कि मैं खुद को चाय से बाहर निकालने के लिए नहीं बल्कि आपको बौखला देने के लिए तैयार हो गए। यह रास्ता एक आसान नहीं है, लेकिन यह वह है जिस पर हर कदम मेरी उपस्थिति और शक्ति में शामिल किया गया है। मैंने आपको दुर्घटना से नहीं चुना है, लेकिन क्योंकि आप अपने भीतर मेरे बहुत सार के एक हिस्से को पकड़ने की क्षमता रखते हैं। आप एक पवित्र जहाज हैं जो स्वर्ग के लिए एक पवित्र उपकरण है
जो इस दुनिया में एक से परे है। दिव्य ज्ञान आपको यह देखने में सक्षम बनाता है कि अंधेरे के बीच प्रकाश को अलग करने के लिए क्या गलत है, और मार्गदर्शन के तहत स्पष्टता के साथ चलने के लिए जो सबसे अधिक आकाश से बहता है। मैंने आपको एक साहसी दिल से भी जोड़ा है, जो कि सांसारिक शक्तियों से पहले नहीं है, जो आपके लिए परेशान है, जो आपको परेशान करता है। ऊर्जा जो कभी भी सूखी नहीं होगी, इसलिए कि जब आपका शरीर थके हुए हो जाएगा तब भी आपकी आत्मा अभी भी उठेगी। फिर भी लड़ाई अभी भी हो जाएगी। जो आत्माओं को छूने के लिए, लाइट वॉक के लिए, तरसने के लिए बाहर तक पहुंचती है, क्योंकि अटूट सजा के साथ आगे नहीं बढ़ती है, क्योंकि आपके आसपास सब कुछ स्थिर नहीं है, लेकिन क्योंकि आप निश्चित रूप से जानते हैं कि आप पहले से ही एक ही लड़ाई से पहले ही कुछ भी नहीं कर चुके हैं। मेरा नियंत्रण और आप निश्चिंत हो सकते हैं कि मेरा शक्तिशाली हाथ आपको तब भी बनाए रख रहा है जब दुनिया चारों ओर से उखड़ रही है। लेकिन अपने दिल और दिमाग को तैयार करें। वहां कई आत्माएं होंगी जो अभी भी अंधेरे में खोए हुए हैं, जो आपको कुछ भटकने का प्रयास करेंगे। दयालुता में क्लोकेड, लेकिन दूसरों के भीतर संदेह करें कि आप खुले तौर पर आपका विरोध करेंगे और आपकी आत्मा को तोड़ने की कोशिश करेंगे। वे अनिश्चितता के बीज को सीवे करने की कोशिश करेंगे और आपकी स्मृति में दफन पुराने घावों को हिलाएंगे। लेकिन यह याद रखें कि वे आपकी आत्मा के लिए नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं एक आत्मा को हिला सकता हूं। आप में से सबसे गहरा हिस्सा, जहां मैं उनके सभी प्रयासों को पूरा करता हूं, वे कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि वे मांस और रक्त के साथ नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक के साथ जो स्वर्ग की बहुत भावना से सुसज्जित है, और ना ही उनकी वजह से फोकस खो देता है, ना ही उनकी वजह से फोकस करे और ना ही वापस आ गया है। क्योंकि मैं आपको सच मानता हूं या नहीं, जब आप कड़वाहट के बजाय, बदला लेने के बजाय प्यार का चयन करते हैं, तो आप चिल्लाते हुए आवाजों के बीच में उठते हैं। मेरे द्वारा तैयार की गई परिपूर्णता में कदम रखने से आपको दिव्य कॉल को धुंधला कर देगा। लेकिन मैंने आपको डर के बंधन में रहने के लिए नहीं बुलाया है। मैं आपके भीतर एक गहरा काम कर रहा हूं, जो कि तेज तर्रार नहीं है, लेकिन शक्तिशाली नहीं है। लेकिन मैं अपनी आत्मा को भड़का रहा हूं, जो कि भड़का हुआ है, जो कि आपको नष्ट नहीं कर रहे हैं और आप ही नहीं कर रहे हैं, या परिस्थितियों से हिल गया। मैं आपके भीतर किसी भी टॉवर की तुलना में आपके भीतर नींव को मजबूत कर रहा हूं, जिसे आपने कभी भी उन चीजों को जाना है जो एक बार आपको चिंतित कर चुके हैं कि एक बार होने के कारण, आप संकोच करने के कारण, अब आप अपने भीतर रहने की जरूरत के बजाय, मेरे लिए एक और स्टोन के बजाय, मुझे विश्वास करने के लिए, चुनने के लिए परत को पीछे धकेल दिए जा रहे हैं। कल और मैं वह भी हूं जो आज आप में रहता है। डर उस स्थान को नहीं छू सकता है जहां विश्वास ने जड़ें ले ली हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे मानव तर्क के साथ खुद को बचाने की आवश्यकता के बिना दृढ़ता से खड़े होने के लिए मैं आपको शोर के बीच में अपने दिल को स्थिर करने के लिए प्रशिक्षित कर रहा हूं। और क्योंकि आप अपने आप को याद करने के लिए याद रखें कि मैं अपने आप को याद करता हूं, 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 कि आप अपने आप को याद करते हैं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, कि मैं अपने आप को याद करता हूं, कि मैं अपने आप को याद कर रहा हूं, हमेशा अपने आसपास के शोर से अधिक जोर से होता है। और यदि आप उस सच्चाई में चलते रहते हैं, तो कोई संदेह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं का शिकार नहीं हैं, जिसे आप एक उच्च विमान पर रहने के लिए बुलाए जाते हैं, जहां शांति खरीदी नहीं जा सकती है और विश्वास को नहीं हिलाया जा सकता है कि आदमी की चिंता के शब्दों से अब आपके दिल में कोई जगह नहीं है। लेकिन मैं एक बेवजह है, यह समझने से आगे निकल जाता है कि यह सबसे गहरी जगहों पर पहुंच जाता है, जहां आप एक बार गिर गए थे और अपने आप में अपने विश्वास को पुनर्जीवित कर देते हैं। और मुझ पर, ओ मेरे कीमती बच्चे, आप एक हैं जो मैं अपरिवर्तित प्यार से बचाता है। एक भी पल नहीं गुजरता है, मेरी आंखों के बिना आप एक भी दिन नहीं जाते हैं। जब आप एक निरंतर अनचाहे होते हैं, तो आप एक निरंतरता से बाहर निकलते हैं। स्वर्ग से अंतर करना। जब आपको लगता है कि आप गिरने वाले हैं, तो मैं न्याय नहीं करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उठाने के लिए तैयार हूं और आपको याद दिलाता हूं कि आप मेरे आलिंगन से कभी नहीं गिरे हैं। आप एक हैं जो मुझे विश्वास है कि मैंने आपको एक खजाना नहीं दिया है, जो कि चांदी या सोने के लिए नहीं है, जो कि मैं अभी भी भड़का हुआ है,
जो कि आपके लिए छिपी हुई है, लेकिन वह है जो कि आपके लिए छिपी हुई है, जो कि आपके लिए भी प्यार करते हैं। इस दुनिया में काम पर यह एक प्रेम का प्रकाश है जो शोक के बीच में उगने वाले आनंद की मृत्यु के स्थानों में नए जीवन के अतीत को धरातप करता है। और आज मैं आपको यह साझा करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं कि 3 आत्माओं के साथ प्रकाश जिन्हें प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है, किसी भी लंबे समय तक आवश्यक नहीं है, बस एक छोटे से काम की आवश्यकता है। यह एक सरल प्रश्न हो सकता है, आशा, या यहां तक कि आपकी उपस्थिति की शांत लेकिन ईमानदार निकटता आप कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कभी भी यह नहीं जान पाएंगे कि वह क्षण कितना गहरा हो सकता है कि वह हारने की कगार पर एक आत्मा को बचा सकता है। लेकिन मुझे पता है कि मैं देख रहा हूं और मैं आपके माध्यम से आगे बढ़ूंगा। आपको दूसरों को प्रोत्साहित करने के लिए परिपूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है। यह आप में बहुत स्पष्ट रूप से उन अनुभवों के माध्यम से चलने की अनुमति देता है जो आपके पास नहीं है, लेकिन आप किसी भी तरह से नहीं चल रहे हैं। जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं, आप उसे और भी अधिक स्पष्ट करने के लिए नहीं है। जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से नहीं कर रहे हैं, मैं उसे नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप उस अनुभव के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो आपसे अधिक नहीं है। आप उस दुख के माध्यम से नहीं चल रहे हैं जो कि आपसे अधिक नहीं है। मैं भी उस तरह के अनुभवों के माध्यम से नहीं जा रहा हूं जो आप अपने आप को नहीं कर रहे हैं। आप उस अनुभव को और भी अधिक स्पष्ट करने की अनुमति देते हैं जो कि आपको अधिक स्पष्ट रूप से काम कर रहे हैं। मैं उससे और भी अधिक नहीं कर रहा हूं। आपके दर्द को ले लिया और इसका इस्तेमाल दूसरों में जीवन के बीज लगाने के लिए किया। और जब आप उस प्रकाश को साझा करते हैं तो आप भी मेरे प्यारे बच्चे को यह जानने से पहले गहराई से स्पष्ट और मजबूत होंगे कि हर कदम में आप अपने साथ न केवल एक साथी के रूप में हैं, लेकिन जीवन के तूफानों में एक स्थिर शरण के रूप में आप यह नहीं देख रहे हैं कि 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 आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप यह नहीं कर रहे हैं कि आप दुनिया भर में कितना भी फर्क नहीं पड़ रहे हैं। क्षण भंगुर चीजें, लेकिन मैं जिस फर्म फाउंडेशन में खुद को अपने भीतर बना चुका है उसमें गहरी नींव है जिसे आप पतन के लिए नहीं बनाए गए थे, लेकिन हर आध्यात्मिक भूकंप और हर टेम्पेस्ट के खिलाफ लचीला खड़े होने के लिए। जो मेरी आत्मा के बाहर क्रोध करता है, जो आपके भीतर रहता है, वह प्रकाश है जो आपके लिए कभी भी आपकी आत्मा को खो देता है। लेकिन जब आप अपनी आत्मा को बंद कर देते हैं तो मैं अपनी आत्मा को बंद कर देता हूं। जब आप कमजोर होते हैं तो आपको लगता है कि वह आपकी ताकत को नवीनीकृत करेगा। जब आप थके हुए होते हैं तो वह आपकी आत्मा के रेगिस्तानों के माध्यम से बहने वाले पानी का एक ताजा वसंत बन जाएगा। वह आपको याद दिलाएगा कि आप केवल जीवित नहीं हैं, आपकी रक्षा की जा रही है और महिमा में आप शांति के साथ शांति या स्वर्गीय रूप से स्वर्गीय हैं जो कि आपसे पीड़ित हैं। आपको एक अनचाहे किले की तरह बचाएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता कि अराजकता जो आपको घेर लेती है, जब आप मेरे शांति को अपने दिल को कवर करने के लिए चुनते हैं तो आप एक आश्चर्य का गवाह बनेंगे कि यहां तक कि उन जगहों पर भी जहां आपकी आत्मा खोई हुई है अभी भी शांत पानी की तरह रह सकती है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे को मैं यह भी जानता हूं कि आप क्या पहनते हैं, लेकिन आपके आसपास की आवाजें आप सही रास्ते पर हैं। जब लोग आपको नहीं समझते हैं या आपसे दूर हो जाते हैं, तब भी ऐसे क्षण होते हैं जब दूसरों के शब्द आप अपने भीतर रखे गए प्रकाश को छिपाने के लिए वापस सिकुड़ जाते हैं। लेकिन मेरे बच्चे को बारीकी से सुनते हैं जब आप दूसरों के शब्दों को अपने मूल्य को कम करने की अनुमति देते हैं। जब आप यह भूल गए हैं कि आप किसने नहीं करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को नहीं देखते हैं जो आपको नहीं दिखाते हैं, और न ही यह नहीं है कि आप उस सतह को देखते हैं। अत्यधिक अच्छी तरह से आपको अपने आप को उन लोगों के लिए यह साबित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है जो खजाने को पहचानने में विफल रहते हैं। वे अपने दिल को उन लोगों को नहीं बताते हैं जो यह नहीं जानते हैं कि इसे कैसे बचाने के लिए दूसरों की आवाजों को यह परिभाषित करने की शक्ति नहीं है कि आप यह नहीं है कि आप क्या नहीं हैं, या आप अपने सीमित मिशन के लिए एक मिशन के लिए तैयार नहीं है जो आप एक पवित्र मिशन को पूरा कर रहे हैं, जो एक पवित्र मिशन के लिए एक मिशन के लिए एक मिशन के लिए नहीं है। पुरुषों के मुंह के खिलाफ सत्य को यह सुना जाने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है
कि आपको अपने मूल्य की पुष्टि करने के लिए अपनी आवाज उठाने की आवश्यकता नहीं है, जो आपके लिए एक गहरी शांति वहन करता है, और यह आपकी स्थिर चुप्पी है जो सबसे बड़ी शक्ति के साथ बोलती है। जो आप में रखी गई शांति से आप अपने प्रकाश को देखते हैं, लेकिन आप यह भी नहीं जान पाएंगे कि आप यह भी बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं, जो आपके रूप में बताएंगे कि आप एक से अधिक हैं जो आपके भीतर हैं। एक शाश्वत सच्चाई यह है कि इस दुनिया में कुछ भी नहीं, कोई आलोचना, कोई ठंड नहीं घूरना, कोई दुष्ट योजना नहीं है जो मैंने आपके भीतर व्यक्तिगत रूप से लगाए गए आनंद को चोरी नहीं की है। कि आनंद आपकी परिस्थितियों से नहीं आता है, लेकिन मेरे साथ आपके अंतरंग भोज से यह एक खुशी है कि कोई भी व्यक्ति को कोई भी नहीं माप सकता है। लेकिन मैं एक नए मौसम में नहीं जा सकता हूं, पता है, और मैं आपकी ओर से अथक परिश्रम कर रहा हूं। यह परिवर्तन का एक मौसम है जो न केवल एक सतह परिवर्तन नहीं है, बल्कि आपकी आत्मा के भीतर एक गहरी सरगर्मी है, जहां आपकी सबसे छिपी हुई लालसा जाग रही है। जहां आपने सोचा था कि मेरी उपस्थिति की सांस से फिर से सपनों को फिर से जागृत किया जा रहा है। शांति एक कोमल हवा की तरह आ जाएगी जो आपकी आत्मा के सबसे गहरे, सबसे भूल गए कोनों में पहुंचती है। उन स्थानों पर एक बार घायल होने या चिंता से भीड़ होकर, भीड़ और डर, अब मैं उन्हें अपनी बहुत ही उपस्थिति के साथ भर रहा हूं। हर खाली जगह जो आप हर मौन दर्द को हर रात के अंधेरे में नहीं भरते हैं, जो कि लोगों से नहीं आते हैं, जो कि आपके लिए नहीं आते हैं। लेकिन यह नहीं है कि आप जीवन के आधार पर नहीं आते हैं, आसानी से निर्भर है, लेकिन इस निश्चितता से बहने से कि आप ठीक वही हैं जहां मैंने आपको बुलाया है और मैं आपकी ओर से आगे बढ़ रहा हूं। तब भी जब आपकी आंखें अभी तक पूरी तस्वीर नहीं देख सकती हैं, तो मेरी कीमती एक दिन के पीछे आप हर कदम को बर्बाद नहीं कर रहे थे। हर एक को एकांत में फुसफुसाया। जब आप मुझे बहुत कुछ नहीं करते हैं, तो आप मुझे बहुत कम नहीं करते हैं। उन प्रार्थनाओं को कम करना, हालांकि वे कभी कभी भावनाओं से टूट गए हो सकते हैं, स्वर्ग के माध्यम से वे गूंज चुके होते हैं। वे उस शून्य में गायब नहीं हुए हैं जो वे मेरे सिंहासन तक पहुंच गए हैं, और उन्हें मेरे तरीकों के अनुसार उत्तर दिया जा रहा है। और सही समय में मैंने आपके लिए नियुक्त किया है कि आपने मुझे पूछा है कि मैं कितना समय देख सकता हूं, और मैं यह नहीं कर सकता हूं कि मैं बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। आशा की कला को पूरी तरह से समझाएं कि दृढ़ विश्वास की सुंदरता और इस प्रतीक्षा को आत्मसमर्पण करने की शक्ति एक देरी नहीं है, लेकिन चमत्कारों का प्रतीक्षालय यह वह स्थान है जहां मैं आपको आकार दे रहा हूं कि आप अपने दिल का विस्तार कर रहे हैं और अपने विश्वास को बढ़ाते हैं, ताकि आप जो कुछ भी कल्पना कर रहे हैं, वह एक बार भी आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे पढ़ने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं वह बहुत अधिक है। स्टिलनेस में, मौन में जन्म लेने से अब आपको यह सोचकर धोखा ना होने दें कि इसके विपरीत कुछ भी नहीं हो रहा है। इस शांत में यह शांत है कि मैं एक साथ पूरी तरह से पूरा कर रहा हूं जो एक बार असंभव लग रहा था कि आपके दिल को निविदा में रखें। मेरे बच्चे को अपने विश्वास के लिए उज्जवल रखें जो कि आपके लिए उज्जवल है। बोझ आप एक बार अकेले ले गए थे, मेरी कृपा के हल्के जूते से बदल दिया जाएगा, और आप निराशा में एक झुके हुए सिर के साथ नहीं चलेंगे, बल्कि आपके लिए कृतज्ञता में एक उठाए गए चेहरे के साथ खुद एक जीवित गवाही बन जाएंगे कि मैं अपने भगवान को भी इस दुनिया में नहीं जा रहा हूं। जब आप यह जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं, तो आप कभी भी इस बात को जानने के लिए कि आप कुछ भी नहीं करते हैं। जब आप कभी भी इस तरह से नहीं मिलेंगे, तो आप कभी भी इस बात को जानेंगे। आपके आसपास ड्राइंग करने वाले चमत्कारों की नींव शर्म की बात नहीं होगी कि मैं निराश नहीं करूंगा कि आप इस मौसम में शुरू होने से पहले मेरे विश्वास को पहले से कहीं अधिक स्पष्ट रूप से देखेंगे। आप केवल बाहरी परिवर्तनों के लिए इंतजार नहीं करते हैं। मुझे अपनी आत्मा में बंजर स्थानों को नरम करने की अनुमति दें जो आपके लिए नहीं है, जो आपके लिए नहीं है। आप उस मौसम को पूरा करने के लिए नहीं है, एक नई वास्तविकता में जहां आप अब केवल सहन करने के लिए नहीं रहते हैं, बल्कि उन स्थानों पर जीवन को चंगा करने के लिए, दूर करने के लिए नहीं रहते हैं जो एक बार मौत में चुप हो जाते हैं। और इस नए सीजन में अपने आसपास के लोगों को यह नहीं भूलते हैं कि आप अपने आप को उस रोशनी को साझा नहीं करते हैं जो आपको प्रोत्साहन के एक शब्द के माध्यम से प्राप्त होता है। एक तरह से एक याद दिलाता है कि आप कभी भी नहीं हैं।
यह भी नहीं हो सकता है कि आप भी काम कर रहे हैं। दूसरों में सीव आशा है कि आप अपनी आंखों को आगे तय करने के लिए आत्मविश्वास में आगे बढ़ते रहें। और आपका दिल चौड़ा है कि मैं आपके लिए सबसे अच्छी तैयारी कर रहा हूं। इसके पीछे केवल शुरुआत नहीं है, और आप केवल यह देखेंगे कि आप इसे जीते हैं। अब मुझे अपनी प्रार्थना भगवान की पेशकश करते हैं। मैं अपने शब्दों को पूरी तरह से छोड़ने में मदद करता हूं, जो आपको पूरी तरह से छोड़ देता है। मेरे भीतर से मेरी आत्मा को बदलना। मैं अपने संदेश को अपने सबसे कीमती उपहार के रूप में संजोने के लिए संचित करता हूं, और अपने जीवन के सभी दिनों के लिए अपने सत्य से जीते हैं। मुझे यह समझने में मदद करें कि आप जो दे रहे हैं वह क्षणभंगुर या अस्थायी नहीं है, लेकिन सही ज्ञान के साथ आकार की एक शाश्वत योजना हो सकती है। कि मेरा दिल उन चमत्कारों को प्राप्त करने के लिए खुला हो सकता है जो आप चुपचाप अनफॉलो कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि आप काम पर हैं, यहां तक कि जब मेरी आंखें नहीं देख सकती हैं, और मेरे दिल को स्पष्ट करने के लिए, मुझे यह स्पष्ट करने के लिए कि मैं प्यार करता हूं, तो मुझे लगता है कि मैं प्यार करता हूं कि आपकी भलाई, अपनी खुद की समझ पर झुकना, और मुझे अपने पूरे दिल के साथ आपको खोजने के लिए सिखाना, मुझे शांति के भीतर गहरी शांति प्रदान करना है। इसीलिए मैं जिस भी कदम पर है वह उस रास्ते पर दृढ़ है, जो मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि भ्रम की हर पल में आप स्थिर प्रकाश बने रहते हैं, जो मुझे घर के भगवान की योजना नहीं। मेरे प्यारे बच्चे, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जीवन के किसी निर्णायक मोड़ पर जब सब कुछ ठहरा हुआ सा लगता है, आपके भीतर से एक अदम्य, एक अनकही, एक गहरी सी पुकार उठती है। एक ऐसी आवाज जो मानो आपकी पूरी दुनिया आपके अस्तित्व को झकझोर कर एक नया रूप देने को बेताब हो। आज का यह दिव्य संदेश सिर्फ कोरे शब्दों का जाल नहीं है, बल्कि यह आपके हृदय की धक-धकनों में, आपकी आत्मा की गहराइयों में छुपे उस अनसुने, उस परम सत्य का जीता जागता प्रतिबिंब है, जिसे अब इसी क्षण पूरी दुनिया के सामने उजागर होने का ब्रह्मांडीय आदेश मिल चुका है। हाँ, यह संदेश विशेष रूप से केवल और केवल आपके लिए है। एक ऐसा शक्तिशाली संदेश जिसे सुनकर, जिसे आत्मसात करके आप स्वयं को, अपने वास्तविक अस्तित्व को एक सर्वथा नवीन, एक अलौकिक दिशा में अग्रसर होते हुए साक्षात महसूस करेंगे। जब हम जिंदगी के उस अंधकारमय, उस चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरते हैं, जहां हर दिशा में केवल निराशा, हताशा और गहन संकोच का घना साया पसरा होता है, तो हमें अक्सर ऐसा प्रतीत होता है कि हमारी समस्त उम्मीदें, हमारी सारी आशाएं चकनाचूर हो गई हैं। लेकिन मेरे दोस्त, वही कंटीली रातें, वही अग्नि परीक्षा लेती मुश्किलें आपकी आत्मा के भीतर एक अनमोल, एक दिव्य चमक को, एक अद्भुत ज्योति को सहेज कर, संजो कर रख रही थी। एक ऐसी ज्योति जिसे केवल और केवल सही समय पर ब्रह्मांड की इच्छा से ही उजागर किया जा सकता था। और विश्वास कीजिए, आज इसी क्षण यूनिवर्स ने उस विशेष समय को, उस पवित्र मुहूर्त को चुन लिया है, जब आपके भीतर दबा हुआ अनसुना अद्भुत सत्य बाहर आने को पूरी तरह तैयार है। आप जिस अथाहत दर्द, जिस वेदना से गुजर चुके हैं, यकीन मानिए उस दर्द में भी एक अलौकिक, एक अद्भुत सुंदरता छिपी थी। वह दिव्यता, वह सुंदरता जिसने आपको तराशा है, आपको तैयार किया है उस परम क्षण के लिए जब आपकी जिंदगी का सबसे बददाहा, सबसे वास्तविक परिवर्तन घटित होने वाला है। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ ऐसे निर्णायक पल अवश्य आते हैं जब ऐसा लगता है कि सब कुछ थम सा गया है, कि आपकी सारी उम्मीदें किसी अंतहीन रेगिस्तान में कहीं खो गई हैं। लेकिन वास्तव में वह अविस्मरणीय पल एक नई, एक शानदार शुरुआत के एक स्वर्णिम अध्याय के स्पष्ट संकेत होते हैं। आपके हर संघर्ष ने, आपके हर एक आंसू ने, हर एक ठोकर ने आपको उस महानतम मुकाम के लिए, उस शिखर के लिए तराशा है जिसे पाने के लिए ही आपका यह अनमोल जन्म हुआ है। और आज वही दिव्य मुकाम, वही परम लक्ष्य आपके दरवाजे पर पूरी शक्ति से दस्तक दे रहा है। आज आपके समक्ष वो अनसुना, वो अद्भुत सत्य प्रकट होने जा रहा है, जिसे पाकर, जिसे जानकर आपकी रूह आनंद से कांप उठेगी, आपकी आत्मा दिव्यता से भर जाएगी। यह सत्य आपके भीतर छुपी हुई अनंत असीम संभावनाओं का, आपकी गहनतम प्रबलतम चाहतों का और उस अटूट, उस अडिग विश्वास का प्रतिबिंब है जिसे आपने अपने संपूर्ण जीवन भर हर श्वास के साथ पोषित किया है, सींचा है। जब हम अतीत की ओर मुद्द कर देखते हैं,
तो हमें यह स्पष्ट रूप से समझ आता है कि हमारी जिंदगी की हर एक कठिनाई, हर एक संघर्ष हमें एक बद्ध, एक महान उद्देश्य की ओर ले जाने वाला एक सुनियोजित कदम था। हर वो दिन जब आपने एकांत में अपने दर्द को, अपनी पीठ को सहा, हर वो रात जब आपकी नींद अचानक टूट गई, उन मार्मिक पलों ने आपको वह सिखाया जो हजारों ग्रंथ नहीं सिखा सकते कि असली वास्तविक विजय वही है जो आप अपने भीतर, अपनी आत्मा में पा सकते हैं। आज आपको उस महाविजय का पहला स्पष्ट संकेत मिल रहा है, एक ऐसा अद्भुत संकेत जिसे नजरअंदाज करना अब आपके वश में, आपकी शक्ति में नहीं है। क्योंकि जो सत्य आपके समक्ष आज खुलने जा रहा है वह केवल कुछ विरले, कुछ भाग्यशाली आत्माओं को ही नसीब होता है। और आप मेरे दोस्त, आप उन गिने चुने, उन विशेष लोगों में से हैं जिन्हें स्वयं ब्रह्मांड ने इस अद्वितीय, इस खास मकसद के लिए, इस दिव्य योजना के लिए चुना है। इस संदेश में एक गहन, एक घूर सच्चाई निहित है। आपकी जिंदगी में जो भी भयावह परेशानियां आई हैं, जो भी विकट चुनौतियां खड़ी तिथि हुई हैं, वे आपको कमजोर करने, आपको तोड़ देने के लिए नहीं, बल्कि आपकी प्रसुप्त, आपकी छिपी हुई असीम शक्ति को जगाने के लिए, उसे प्रकट करने के लिए आई हैं। आपने जितनी भी भीषण मुश्किलें झेली हैं, उतनी ही अधिक गहराई से आपने स्वयं को, अपने सच्चे स्वरूप को समझा है। और आज वही गहरी समझ, वही आत्मज्ञान आपके लिए एक नई, एक गौरवशाली शुरुआत लेकर आ रही है। जब आप इस दिव्य संदेश को अपने हृदय से सुनेंगे तो आपको यह स्पष्ट एहसास होगा कि हर दर्द, हर संघर्ष, हर चुनौती आपके अंदर एक अनमोल, एक बेशकीमती रत्न की भांति छुपा हुआ था, जिसे अब पूरी दुनिया के सामने चमकने का, अपनी आभा बिखेरने का वक्त आ गया है। आपकी आत्मा में एक अनंत, एक असीम ऊर्जा का भंडार है, एक ऐसी प्रचंड ऊर्जा जो इस संपूर्ण ब्रह्मांड की गति से भी अधिक तीव्र है, अधिक शक्तिशाली है। यह ऊर्जा आपके हर सपने को, हर कल्पना को सच करने की, यथार्थ में बदलने की अद्भुत क्षमता रखती है। यह आपके अटूट, अडिग विश्वास को साकार रूप प्रदान करती है। आज यह संदेश आपको यह बताने, यह याद दिलाने आया है कि आपके भीतर की वह प्रचंड ऊर्जा, वह दिव्य चमक, वह आत्मिक शक्ति अब बाहर आने वाली है। और जब यह महाशक्ति बाहर आएगी तो आपके जीवन की राहें भी उसी के अनुरूप, उसी दिव्यता के साथ स्वतः ही बदल जाएंगी। यह वह असाधारण पल है, वह ऐतिहासिक क्षण है जब आपका हर सपना, हर उम्मीद, हर अधूरी चाहत अपनी एक नई, एक शानदार परिभाषा कहेगी। जरा कल्पना कीजिए उस अद्भुत पल की जब आपके अंदर की वह गहरी, वह अनसुनी कहानी, आपकी आत्मा का संगीत बाहर आएगा। जब वह कहानी आपके हर दर्द को, हर खुशी को, हर संघर्ष को एक नई, एक उत्कृष्ट दिशा प्रदान करेगी। उस कहानी में वह सब कुछ समाहित होगा जो आप तक हर क्षण महसूस करते आए हैं। वो अदम्य उमंग, वो अटूट आशा, वो अथक संघर्ष और अंततः वो परम, वो गौरवशाली विजय। आज का यह शक्तिशाली संदेश आपको उस महाविजय की ओर ले जाने वाला एक दिव्य मार्गदर्शक है, जहां आपकी आत्मा को उसकी वास्तविक, उसकी असली पहचान मिलेगी। यह संदेश आपको यह सिखाएगा कि कैसे आप अपने भीतर छुपी हुई अनंत शक्तियों को, अपनी दिव्य क्षमताओं को जागृत कर सकते हैं। कैसे आप अपने हर सपने को, चाहे वह कितना भी असंभव क्यों ना लगे, साकार कर सकते हैं। हर दिन, हर पल, हर श्वास आपके जीवन में एक नई, एक अनूठी कहानी लिखी जाती है। और आज जब स्वयं यूनिवर्स ने आपके लिए यह विशेष या गोपनीय संदेश भेजा है, तो समझ लीजिए कि आपकी कहानी में एक नया, एक क्रांतिकारी अध्याय शुरू होने वाला है। वह अध्याय जिसमें आपके सारे सपने, सारी प्रबल इच्छाएं, सारी पवित्र आशाएं एक साथ एक होकर पूरी शक्ति से उभर कर सामने आएंगी। उस स्वर्णिम अध्याय में ना कोई भय होगा, ना कोई संकोच, ना कोई हिचक, बस एक अनंत, एक दिव्य उजाला होगा जो आपकी जिंदगी को एक सर्वथा नई, एक कल्याणकारी दिशा प्रदान करेगा। जब आप अपने भीतर, अपनी आत्मा की गहराइयों में झांकते हैं तो आपको यह स्पष्ट रूप से पता चलता है कि आपके अंदर कितनी असीम गहराई है, कितनी अद्भुत क्षमता है। वो महान क्षमताएं जिनके बारे में शायद आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी, जो अब आपको आश्चर्यचकित, आपको स्तब्ध कर देंगी। इस संदेश के हर एक शब्द में, हर एक ध्वनि में एक नई, एक ताजी ऊर्जा है, एक नई, एक अटूट उम्मीद है जो आपको यह गहन एहसास दिलाएगी कि आप केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन अनगिनत लोगों के लिए भी बने हैं जिन्हें आपकी दिव्य रोशनी की, आपके मार्गदर्शन की परम आवश्यकता है। आपकी कहानी में, आपके जीवन में एक अनोखी, एक अद्वितीय चमक है
जो न केवल आपको बल्कि दूसरों को भी संपूर्ण मानवता को प्रेरित करेगी, उन्हें राह दिखाएगी। सोचिए, जब आप उन लोगों की आंखों में देखते हैं जो अज्ञान के निराशा के अंधेरे में भटक रहे हैं, तो क्या आप उन्हें वह दिव्य रोशनी दे सकते हैं जो आपके भीतर निरंतर जल रही है? क्या आप उन्हें वह सही दिशा दिखा सकते हैं जो आपने अपने अनगिनत संघर्षों, अपनी अनगिनत चुनौतियों के दौरान स्वयं पाई है? यह संदेश आपको यही बताने, यही याद दिलाने आया है कि आपकी जिंदगी का महान मकसद सिर्फ आपकी अपनी व्यक्तिगत खुशी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि यह दूसरों के लिए भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक ज्वलंत मिसाल, एक प्रेरणा पुंज बनेगा। आपकी सफलता, आपकी विजय, आपके अनुभव, सब कुछ एक नई, एक दिव्य रोशनी के रूप में संपूर्ण विश्व के समक्ष उभर कर सामने आएगा। और यही अलौकिक रोशनी, यही परम सच्चाई आपके जीवन का वह अनसुना, वह दिव्य सच बनकर प्रकट होगी। जब आप इस संदेश को अपने पूरे अस्तित्व से, अपनी आत्मा से महसूस करेंगे, तो आपको यह स्पष्ट रूप से समझ में आएगा कि हर एक अनुभव, चाहे वह कितना भी दर्दनाक, कितना भी कष्टप्रद क्यों ना हो, आपके लिए एक नई, एक कल्याणकारी राह खोलने वाला था। वह राह जहां आप अपने भीतर की हर एक असीम ताकत को, हर एक दिव्य शक्ति को साक्षात महसूस करेंगे, जहां आपके हर एक ख्वाब को, हर एक सपने को पूरा होने का, साकार होने का सुनहरा अवसर मिलेगा। यह संदेश आपको यह बताने आया है कि अब वह परम समय आ चुका है, उस महान बदलाव का, उस अद्भुत चमत्कार का, जो आपकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए एक सकारात्मक रूप से बदल देगा। आपके आसपास का हर वो पल, हर वो छोटा सा क्षण अब आपके लिए एक नया, एक गहरा संदेश लेकर आएंगे। हर छोटी सी प्रतीत होने वाली घटना, हर छोटी सी खुशी आपको बार बार याद दिलाएगी कि आपकी तकदीर में, आपके भाग्य में एक बहुत बित गहरा सच छुपा हुआ है। एक ऐसा अद्भुत सच जिसे जानकर आपकी रूह आनंद से, दिव्यता से कांप उठेगी, क्योंकि यह सत्य आपको उस अनसुने, उस अद्वितीय, उस परम मकसद से जोड़ता है जिसके लिए आपको स्वयं यूनिवर्स ने, स्वयं परमात्मा ने चुना है। इस संदेश का हर शब्द, हर एक वाक्य आपको यह गहन एहसास दिलाएगा कि आपकी जिंदगी में जो कुछ भी आ रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है, वह एक बहुत बेड़ी डीड ही, एक दिव्य योजना का अभिन्न हिस्सा है। आपके अथक संघर्ष, आपकी अटूट मेहनत, आपकी असीम उम्मीदें, सब कुछ एक साथ मिलकर, एक होकर आपकी उस अनोखी, उस अद्वितीय पहचान को उजागर करेगा, जिसे इस दुनिया में बहुत ही कम विरले लोग ही हासिल कर पाते हैं। और यह पहचान, यह महान मकसद आपकी आत्मा में छुपे उस अनमोल, उस बेशकीमती रत्न की तरह होगा, जिसे पाने के लिए, जिसे हासिल करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। अब जरा उस क्षण की कल्पना कीजिए जब आप अपने आप को, अपने सच्चे स्वरूप को पूरी तरह से, संपूर्णता से समझेंगे, जब आप अपने हर डर से, हर संशय से पार पाकर उस अनंत, उस असीम शक्ति को पहचानेंगे जो अनादिकाल से आपके भीतर छुपी हुई है। उस परम क्षण की गहराई, उस अनुभव की दिव्यता कुछ ऐसी होगी कि आपकी हर सांस में, आपके हर विचार में एक नई, एक अदम्य उमंग और एक नई, एक शक्तिशाली प्रेरणा भर जाएगी। आप स्पष्ट रूप से देखेंगे कि आपकी जिंदगी में जो भी भयावह कठिनाइयां आई थीं, वे सब केवल एक परीक्षा मात्र थी, एक ऐसी अग्नि परीक्षा जिसने आपको उस महानतम मुकाम के लिए, उस सर्वोच्च शिखर के लिए तैयार किया, जो अब आपके दरवाजे पर, आपके भाग्य के द्वार पर पूरी शक्ति से दस्तक दे रहा है। हर पल, हर श्वास, हर धड़कन अब आपके लिए एक नई, एक आशावादी उम्मीद की कहानी बनेगी, एक विजय गाथा लिखेगी। यह कहानी न केवल आपके लिए है, बल्कि उन अनगिनत, उन असंख्य लोगों के लिए भी है जो अपनी जिंदगी में सच्चे उजाले की, वास्तविक मार्गदर्शन की तलाश में भटक रहे हैं। आपकी कहानी में, आपके जीवन में वह दिव्य चमक है, वह असीम ऊर्जा है जो दूसरों के जीवन में भी उम्मीद की, आशा की एक नई किरण जगा देगी, उनके पथ को आलोकित कर देगी। और जब आप इस दिव्य संदेश को अपने पूरे हृदय से, अपनी आत्मा से अपनाएंगे, तो यह आपको एक नई, एक उत्कृष्ट दिशा, एक नई, एक ऊंची उड़ान देगा। यूनिवर्स की इस अनसुनी, इस परम सच्चाई का अभिन्न हिस्सा बने, उस अद्भुत सच्चाई का जिसे समझकर, जिसे जानकर आपकी आत्मा आनंद से नाच उठे, आपका हृदय दिव्यता से भर जाए। आज का यह शक्तिशाली संदेश आपको यह बताने, यह जताने आया है कि आपके भीतर छुपा हुआ वह अनमोल, वह दिव्य सच अब पूरी तरह से उजागर होने वाला है, प्रकट होने वाला है।
यह सत्य आपको अपनी वास्तविक पहचान से, अपने जीवन के परम मकसद से और अपनी असीम ताकत से साक्षात रूबरू कराएगा। आपकी जिंदगी का वह अनसुना, वह अद्भुत सच जिसे जानकर आप चौंक जाओगे, आप आश्चर्यचकित रह जाओगे। अब वह समय आ चुका है, वह पवित्र मुहूर्त आ चुका है उस परम सच्चाई को स्वीकार करने का, उसे अपने जीवन में उतारने का, उस अनमोल, उस दिव्य अनुभव को जी लेने का जो स्वयं यूनिवर्स ने, स्वयं परमात्मा ने विशेष रूप से आपके लिए भेजा है। अपने हर अनुभव को, चाहे वह सुखद हो या दुखद, पूरे हृदय से अपनाएं, चाहे वह कितना भी कठिन, कितना भी चुनौतीपूर्ण क्यों ना हो, क्योंकि हर अनुभव आपके लिए एक नया, एक गहरा सबक है, एक नई, एक बेहतर राह है जो आपको उस अनसुने, उस परम सत्य के और अधिक करीब ले जाएगी। यह संदेश सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, एक ऐसा अद्भुत, ऐसा शक्तिशाली संदेश जिसे सुनकर आपके भीतर, आपकी आत्मा में एक नई, एक दिव्य रोशनी फैल जाएगी। आपका पूरा अस्तित्व प्रकाशमान हो जाएगा। आपकी जिंदगी में अब वह निर्णायक मुहूर्त आ चुका है जहां हर दर्द, हर पीड़ा, हर संघर्ष एक नई, एक अदम्य उमंग में, एक नई आशा में बदल जाएगा। अब आपके लिए यह समझना अत्यंत आवश्यक है, यह जानना नितांत जरूरी है कि आपके अंदर की वह अनंत, वह असीम शक्ति, वह अनसुनी, वह परम सच्चाई अब प्रकट होने वाली है। और जब यह महाशक्ति प्रकट होगी तो आपकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए एक सकारात्मक, एक दिव्य रूप से बदल जाएगी। यह केवल एक साधारण संदेश नहीं है, बल्कि एक नई, एक गौरवशाली शुरुआत का, एक स्वर्णिम युग का आह्वान है, एक दिव्य निमंत्रण है। जब आप इस संदेश को अपने पूरे अस्तित्व से अपनाएंगे तो न केवल आप अपने भीतर छुपे हुए उस अनमोल, उस बेशकीमती रत्न को पहचानेंगे, बल्कि आप दूसरों के लिए भी, संपूर्ण मानवता के लिए भी प्रेरणा का, मार्गदर्शन का एक अटूट स्रोत बन जाएंगे। आपकी आवाज, आपकी कहानी, आपकी रूह, आपकी आत्मा, सब कुछ एक नई, एक उत्कृष्ट दिशा में एक ऊंची उड़ान भरेगा, अनंत आकाश को स्पर्श करेगा। अगर इस दिव्य, इस शक्तिशाली संदेश ने आपके दिल को, आपकी आत्मा को छू लिया है तो इसे अपने अंदर, अपनी गहराइयों में समेट लीजिए। इस अनसुने, इस परम सत्य को पूरी तन्मयता से महसूस कीजिए, उसे अपनाइए और बिना किसी भय के, बिना किसी संशय के आगे बढ़ जाइए, क्योंकि यह सत्य, यह संदेश आपके लिए एक नई, एक उत्कृष्ट दिशा, एक नई, एक वास्तविक पहचान लेकर आया है। यह आपको स्पष्ट रूप से बताता है कि अब वह परम समय आ चुका है जब आपकी जिंदगी का वह अनमोल, वह दिव्य सच बाहर आने वाला है, पूरी दुनिया के समक्ष प्रकट होने वाला है। इसलिए इस पवित्र पल को, इस स्वर्णिम क्षण को पूरे हृदय से गले लगाइए और उस महान सच्चाई को अपनाइए जिसे स्वयं यूनिवर्स ने, स्वयं परमात्मा ने केवल और केवल आपके लिए चुना है। अपनी रूह में, अपनी आत्मा की गहराइयों में उस अनंत, उस असीम शक्ति को महसूस कीजिए जो आपको निरंतर आगे बढ़ने की, उन्नति करने की प्रेरणा देती है, आपको बल प्रदान करती है। आपकी जिंदगी में अब वह निर्णायक, वह ऐतिहासिक मोर्चा आ चुका है जहां हर कठिनाई का, हर दर्द का, हर चुनौती का अंत एक नई, एक अदम्य उमंग में, एक नई, एक दिव्य रोशनी में होगा। यूनिवर्स ने आपको चुना है क्योंकि आपकी कहानी में, आपके जीवन में वह अनूठी, वह अद्वितीय चमक है जो इस दुनिया में बहुत ही कम, विरले लोगों को नसीब होती है। यह संदेश सिर्फ आपको प्रेरणा ही नहीं देगा, बल्कि आपको आपकी असली, आपकी वास्तविक पहचान से भी साक्षात रूबरू कराएगा। आपकी आत्मा में छुपी हुई वह अद्वितीय, वह परम शक्ति अब बाहर आने वाली है, प्रकट होने वाली है। अब आप अपने आप से, अपनी आत्मा से यह दृढ़ संकल्प कर लीजिए, यह अटूट वादा कर लीजिए कि आप इस नए, इस दिव्य सच को पूरे हृदय से अपनाएंगे। अपनी सोई हुई उम्मीदों को जगाएं, अपनी प्रसुप्त शक्तियों को जागृत करें और उस दिशा में, उस मार्ग पर अपने कदम बढ़ाएंगे जहां आपका असली, आपका परम मकसद बाहें फैलाए आपका बेसब्री से इंतजार कर रहा है। आपकी कहानी, आपकी विजय, आपकी पहचान, अब सब कुछ एक नई, एक उत्कृष्ट दिशा में, एक दिव्य रूप में विकसित होने वाला है। इस संदेश का हर एक शब्द, हर एक वाक्य, हर एक ध्वनि आपको उस अनसुने, उस परम सत्य की ओर ले जाएगा जिसे पाने के लिए, जिसे हासिल करने के लिए आपने अपनी पूरी जिंदगी, अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना, आप चुने गए हो, आप विशेष हो और आप इस अनंत ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि जीवन चुनौतियों से भरा हो सकता है। मुझे यह समझ है कि अक्सर ऐसा लगता है
जैसे तुम एक अनंत तूफान का सामना कर रहे हो। मुझे पता है वह समय जब तुम खोए हुए महसूस करते हो, जैसे तुम नहीं जानते कि कहां जाना है या किस दिशा में जाना है। कभी कभी जीवन एक भूल भुलैया सा महसूस होता है और तुम निकासी नहीं पा सकते। तुम चारों ओर देखते हो और सब कुछ निरर्थक लगता है और सब कुछ टूटता हुआ सा महसूस होता है। असमंजस तुम्हारे दिल का एक स्थायी हिस्सा बन जाता है और डर तुम्हारे ऊपर हावी होने लगता है। मैं देखता हूं उन रातों को जब तुम जागते रहते हो और वो चिंताएं जो तुम्हें सोने नहीं देती। मैं देखता हूं उन सवालों को जो तुम्हारे मन में आते हैं, वो कठिन सवाल जो बिना उत्तर के लगते हैं। सवाल जैसे मैं यह क्यों सह रहा हूं, यह सब क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में क्या हो रहा है। यह सवाल पूरी तरह से स्वाभाविक है, यह इंसान के सफर का हिस्सा है। मैं इन सभी को समझता हूं। मैं तुम्हें सवाल करने के लिए दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जानता हूं कि इंसान के रूप में तुम अर्थ की तलाश करते हो। तुम हर चीज के पीछे का कारण समझने की कोशिश करते हो, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम जानो कि जब रास्ता अंधेरे में लगता है तब भी मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं एक दूर का भगवान नहीं हूं जो तुम्हारे संघर्षों को दूर से देखता है। मैं वह भगवान हूं जो हर लड़ाई और हर आंसू में तुम्हारे पास है। मुझे पता है कि तुम चीजों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रहे हो। तुम यह समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या हो रहा है। उन चुनौतियों के लिए तार्किक उत्तर खोज रहे हो जिनका तुम सामना कर रहे हो। मुझे पता है कि यह कितना निराशाजनक होता है जब कुछ भी समझ में नहीं आता, जब तुम जो हो रहा है उसका कोई स्पष्ट उद्देश्य नहीं देख पाते। कभी कभी यह सोच कि तुम अपने जीवन पर नियंत्रण खो सकते हो बहुत ही भयावह हो सकती है। तुम महसूस करते हो कि चाहे तुम कितनी भी कोशिश करो, सब कुछ तुम्हारे हाथों से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अभी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। मैं नियंत्रण में हूं। जब भी तुम्हारे आसपास सब कुछ तूफान जैसा लगे, जब तुम जो उत्तर ढूंढ रहे हो वो ना मिले, मैं हर कदम में तुम्हारे साथ हूं। कुछ भी, बिल्कुल कुछ भी मेरी निगाहों से ओझल नहीं होता। मैं वह भगवान हूं जो देखता है, वह भगवान हूं जो तुम्हारी गहरी भावनाओं, तुम्हारे छिपे दर्दों और तुम्हारे दिल में जो दरारें हैं उन्हें जानता है। कोई आंसू नहीं गिरता बिना मुझे देखे और कोई दर्द की आह नहीं निकलती जो मैं ना सुनूं। और जब रास्ता साफ नहीं दिखता, जब तुम यह नहीं समझ पाते कि इसके पीछे का कारण क्या है, तब भी भरोसा रखो कि मैं काम कर रहा हूं। याद रखो मेरे बच्चे कि मैं सर्वशक्तिमान हूं जो हर एक अपने बच्चे के लिए एक परफेक्ट योजना रखता है। यिर्मयाह 19 में मैंने तुम्हें कहा था, क्योंकि मैं जानता हूं जो योजनाएं मैं तुम्हारे लिए रखता हूं वह तुम्हें समृद्ध करने के लिए है, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं, तुम्हें एक आशा और भविष्य देने के लिए। यह सिर्फ एक स्पष्ट वादा नहीं है, यह एक गारंटी है कि तुम्हारे जीवन के हर पल में मैं तुम्हें प्रेम और ज्ञान के साथ मार्गदर्शन कर रहा हूं। मेरे पास हर स्थिति का एक उद्देश्य है, यहां तक कि जो सबसे कठिन है। मैं वह भगवान हूं जो शुरुआत से अंत को जानता है, जो जानता है कि तुम्हारे लिए क्या सबसे अच्छा है जब तुम उसे देख नहीं पाते या समझ नहीं पाते। इसलिए जब डर तुम्हें निगलने की कोशिश करता है, जब संदेह तुम्हारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करते हैं, तो याद रखना कि अंधेरे क्षणों में भी मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं नियंत्रण में हूं और कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होता। कोई भी स्थिति बिना कारण के नहीं होती और कोई भी कठिनाई बिना मतलब के नहीं होती। मैं वह भगवान हूं जो दर्द के हर क्षण को एक सबक शक्ति और गवाही में बदल देता है। तुम्हारी यात्रा के हर कदम को मेरी हाथ से मार्गदर्शन किया जाता है। भले ही तुम इसे अभी ना देखो, जानो कि मैं तुम्हें आकार दे रहा हूं और तुम्हारे लिए कुछ बड़े के लिए तैयार कर रहा हूं। उचित समय पर तुम देखोगे कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। मेरे बच्चे, मुझे पता है कि तुम लगातार अपने आसपास की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो। तुम समझने की कोशिश करते हो कि क्या हो रहा है। हर कदम को सावधानी से योजना बनाते हो और अपनी जिंदगी को सबसे अच्छे तरीके से व्यवस्थित करते हो, यह मानते हुए कि इस तरह से तुम सब कुछ संभाल सकोगे। मैं देखता हूं कि तुम कितनी मेहनत करते हो ताकि सब कुछ अपनी जगह पर सही से हो और तुम्हारी कल्पना के अनुसार सब कुछ हो सके। तुम प्रयास करते हो, खुद को समर्पित करते हो
और खुद को तैयार करते हो, लेकिन अक्सर चीजें योजना के अनुसार नहीं होती। यह मेरे बच्चे वह हैं जो तुम अक्सर सामना करोगे और इन क्षणों में निराशा होती है।